गाइज, जय माता दी। आज हम जो है सीखने के नियम व सिद्धांत देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने सीखने की विधियां बताई थी, जिसमें 3 विधियां आपको बता दी गई थी, 2 विधियां रह गई थी। एक मिश्रित विधि द्वारा सीखना यानी कि लर्निंग बाय मिक्सिंग मेथड। तो दूसरा आपका जो रह गया था वो सीखने की स्थिति का संगठन। तो पहले हम इनकी चर्चा कर लें कि मिश्रित विधि द्वारा सीखना कैसे होता है। मिश्रित विधि में 2 विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, एक पूर्ण विधि और एक आंशिक विधि। पूर्ण विधि के अंतर्गत, परफेक्ट मेथड के अंतर्गत सबसे पहले पूरी पाठ्य विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है, यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषय का ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद जो है जितने भी उस विषय से संबंधित भाग हैं या अंग हैं, उन अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? संबंध स्थापित किया जाता है। आई होप कि सबसे पहले आपको जैसे फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स है क्या, वो पूरा क्रम समझाया जाएगा और उसके बाद आपको उसके टॉपिक वाइज एक एक अंग का संबंध स्थापित करते हुए आपको समझाया जाए, तो ऐसी पूर्ण विधि के अंतर्गत आता है। लेकिन आंशिक विधि जो है उसमें विषय को खंडों में बांट दिया जाता है। विषय को खंडों में बांट दिया जाता है। आजकल ये आंशिक और पूर्ण विधि दोनों का प्रयोग किया जा रहा है और खंडों में बांट दिया जाता है। जैसे कि मैथ है, उसके ज्योमेट्री, अर्थमेटिक और इंटीग्रेशन और आपके मेंसुरेशंस, ये सारे जो है खंड विभाजित कर दिए जाते हैं और खंड वाइज हम उसको ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो आंशिक विधि कहलाती है। अब देखिए, इसके बाद सीखने की स्थिति का संगठन आता है। तो सीखने की स्थिति का संगठन के अंतर्गत जो आप जिस स्थल पर सीख रहे हैं, जिसे हम विद्यालय, कोचिंग या संस्थान या महाविद्यालय कह रहे हैं, उस जगह का स्थिति का संगठन यानी कि उसका ऐसा माहौल तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट को यानी छात्र को सीखने के सभी प्रकार से साधन उपलब्ध हों, यानी पीसफुल वातावरण हो, उसको विषय से संबंधित जो है पाठ्य पुस्तकें मिले और प्रैक्टिकल्स भी करने को दिए जाएं। तो इस प्रकार का जो है सीखने की स्थिति का संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशंस बाय लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन बाय लर्निंग जो है, ये सीखने का जो है संगठन है स्थिति का, वो अंतिम विधि थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सीखने के नियम यानी लॉ ऑफ लर्निंग व सिद्धांत, प्रिंसिपल या थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे सीखने के नियमों का महत्व। तो हम जानते हैं कि कोई भी पशु, पक्षी, जीव, जंतु या किसी भी प्रजाति का
कुह या मानव ये प्रकृति के नियम अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। ये किसके अनुसार? प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। अगर प्रकृति से ये परे चले जाते हैं तो इनका विनाश सुनिश्चित है। तो यहाँ उनको जीवित रहने के प्रकृति के नियम अनुसार चलना पड़ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है यानी कुछ सीखना है तो सीखने के नियम का प्रयोग करना आवश्यक है, जिससे के संदर्भ में राय वर्णन के अनुसार उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा कि यदि शिक्षण विधि में सीखने के नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है यानी उनको फॉलो किया जाता है तो सीखने का कार्य सरल व संतोषजनक हो जाता है, इजी हो जाता है और सेटिस्फैक्शन का हो जाता है। तो सीखने के नियम और सिद्धांत जो दिए गए वो पिछले 50 वर्षों में मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा को जोड़ा गया और शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किया गया और सीखने के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। ये E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा किए गए। E.L. थॉर्नडाइक इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए। इन्होंने 3 तो मुख्य नियम थे जिनका प्रतिपादन किया कि सीखने के दौरान ये 3 नियम तो अत्यंत आवश्यक हैं। इन नियमों में सबसे पहला नियम आता है तत्परता का नियम। दूसरा नियम आता है आपका प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव या परिणाम का नियम। इस नियम को भी 2 भागों में बांटा गया है जो मैं कल बताऊंगा। तीसरा है अभ्यास का नियम। तो 3 मुख्य नियम क्या बताए थॉर्नडाइक ने? ये थे तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम और अभ्यास का नियम। अब इनके गौण नियमों की बात कर लें तो गौण नियम इन्होंने 5 दिए। 5 गौण नियम दिए इन्होंने और ये 5 गौण नियमों में सबसे पहला नियम था बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा इन्होंने अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम प्रतिपादित किया। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम ये गौण नियमों के अंतर्गत आ रहा है। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा गौण नियम क्या दिया उन्होंने? आंशिक क्रिया का नियम। और चौथा दिया उन्होंने आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम। 5वां उन्होंने जो नियम प्रतिपादित किया वो संबंधी परिवर्तन का नियम था। संबंधी परिवर्तन का नियम। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने अपने कुल मुख्य नियम और गौण नियमों को मिलाकर के 8 नियम प्रतिपादित किए, जिनकी हम एक एक नियम की प्रयोगों द्वारा पुष्टि करेंगे और इनको देखेंगे।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएंगे, और आपके कमेंट्सों का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।